नमस्कार, आदाब। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं आपकी लास्ट एक्सरसाइज सेट थ्योरी की। जैसा कि आप सभी को पता है, बिजनेस मैथमेटिक्स हम लोगों ने शुरू कर दिया था। बिजनेस मैथमेटिक्स के अंदर हम लोगों ने आपका पहला चैप्टर सेट थ्योरी के 4 लेक्चर्स के बारे में हम लोगों ने काफी कुछ डिटेल में डिस्कशन किया, जहां पे मैंने सारे फंडामेंटल्स आपको क्लियर किए। हम लोगों ने 1.2 और 1.1 को स्टडी किया। आज आपकी लास्ट एक्सरसाइज है सेट थ्योरी चैप्टर की। बेसिकली आज हम डिस्कशन करेंगे 1.3 के बारे में। मैं अब इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, क्योंकि एक ही वीडियो में मैं आपको सारे तमाम कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझाने वाला हूं, और 1.3 का भी सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, क्योंकि लिमिटेड से क्वेश्चन है। 7 या 8 क्वेश्चन आपके सिलेबस में बनते हैं, तो मैंने सोचा एक वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ आपको पढ़ना है 1.3 में। उससे पहले अगर आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो मेक श्योर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा ही अमेजिंग कंटेंट आपको सिर्फ इसी चैनल पे मिलता है। देखिए, जैसा कि मैंने बताया आखिरी एक्सरसाइज है, तो आखिरी एक्सरसाइज के अंदर आज जो आपका टॉपिक रहेगा, आप किस नाम से इस टॉपिक को जानते हो, तो आज आप पाओगे कि आज का जो टॉपिक है उसका है आपका नाम बेसिकली प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। यानी कि आज हम स्टडी करेंगे किसकी? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सेट्स ऑपरेशन। मतलब सेट के ऊपर जो भी आप लोगों ने ऑपरेशन स्टडी किए थे, कल मैंने आपको पढ़ाया था कि देयर आर 3 ऑपरेशन दैट वी डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास, जहां पे हम लोगों ने यूनियन के बारे में स्टडी किया, हम लोगों ने बेसिकली इंटरसेक्शन के बारे में स्टडी किया, और वहीं पे आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने डिस्कशन किया था डिफरेंस ऑफ द सेट्स के बारे में। तो ये जितने भी ऑपरेशन, 3 ऑपरेशन आई होप कि आप लोगों ने पढ़ लिए होंगे। इन 3 ऑपरेशन को कैसे प्रैक्टिकली हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, डे टू डे लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, आज का टॉपिक इसी पे रहेगा। क्लियर? कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जिनको आपको स्टडी करना है, जैसे 1 2 3 4, ये 4 फॉर्मूले हैं। इनको अगर आप लोग बना लेते हो तो आपको इनके अलावा कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। केवल इन्हीं 4 फॉर्मूले के बेस पे आपकी आने वाली एक्सरसाइज सोल्व होने वाली है। जैसे अगर मैं बात करता हूं, आपसे पूछा जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। अगर आप ध्यान से देखते हो, ए यूनियन बी की बात करते हैं, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला देखो। ए यूनियन बी अगर आप लोग निकालना चाहते हो तो आपको नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए आपको चाहिए, और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी, उसमें से हम दोनों का इंटरसेक्शन माइनस कर देते हैं। दिस इज द मेन एंड बेसिक फॉर्मूला। आप सभी ने इसको 11th या 12th क्लास में, 11th क्लास में बेसिकली आप लोगों ने पढ़ा होगा। यहाँ पे भी देख सकते हैं, अगर आप लोगों को एन ए यूनियन बी निकालना है तो आप पहले एन ए की वैल्यू पुट करोगे, प्लस में क्या करोगे एन बी, और माइनस में हम लोग क्या कर देंगे एन ए इंटरसेक्शन बी। दिस इज द वेरी वेरी बेस फॉर्मूला। अब कई बार क्या होता है कि आपके जो दोनों सेट है ना, दोनों सेट के अंदर जो इंटरसेक्शन है वो फाई होता है। मतलब आप लोग यहाँ पे देखिए, अगर मैं कहूं कि आपके 2 सेट है ए और बी और दोनों फाइनाइट है, और अगर मैं कहूं आपका ए इंटरसेक्शन बी है, जो आपका यहाँ पे ले लीजिए ए इंटरसेक्शन बी, उसके अंदर कुछ कॉमन नहीं है, मतलब क्या है आपका फाई कॉमन है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा आपका फाई हो जाएगा, मतलब बेसिकली 0 हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा ए यूनियन बी का, क्या फॉर्मूला था एन ए, और प्लस में कितना था आपका एन बी, और माइनस में एन ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर? यही तो हम लोगों ने पढ़ा ना अभी अभी। अब ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। उस केस में आपका ये जो फॉर्मूला है थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू द एन ए, और प्लस में कितना हो जाता है आपका एन बी। बहुत सारी किताबों में इसको अलग करके दिखाया हुआ है, इसलिए मैंने सोचा आपको ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट ही समझा दूं। ये कॉन्सेप्ट है क्या? फॉर्मूला ये वही है जो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा, ये वाला मेन फॉर्मूला, ये वाला मेन फॉर्मूला है ये। लेकिन इसमें क्या हुआ कि दोनों सेट्स के बीच में कोई भी टर्म कॉमन नहीं है, दोनों के इंटरसेक्शन में कितना है आपका जो सेट आ रहा है वो फाई आ रहा है। ठीक है, डेट्स व्हाई टर्म कितनी होगी 0। अगला ये वाला फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, जहां पे आपको एन ए की वैल्यू निकालनी है, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए निकालने हैं, तो आपको क्या करना है ए में से बी को माइनस करना है। क्लियर है? और प्लस में हम लोग उसके इंटरसेक्शन को ऐड कर देंगे। दिस इज द मेन फॉर्मूला। अगर आपको एन ए निकालना है तो ए माइनस बी होगा, अगर ऐसे ही अगर आप लोग एन बी निकालना चाहते हो तो बी माइनस ए होगा। आप देख लीजिए, एन बी माइनस ए, प्लस में कितना हो जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको एन ए निकालना है तो क्या फॉर्मूला लगाओगे एन ए माइनस बी, और प्लस में एन ए इंटरसेक्शन बी हम अप्लाई करते हैं। क्लियर? हम लोग क्या करते हैं ये वाला फॉर्मूला, और अगर आप लोगों को केवल एन बी निकालना है तो क्या कहेंगे एन बी माइनस ए, और प्लस में क्या कहेंगे हम लोग एन ए इंटरसेक्शन बी। दिस इज वेरी वेरी सिंपल फॉर्मूला। ठीक है, तो आई होप के तीनों फॉर्मूले आपको समझ में आ गए होंगे। कई बार क्या रहेगा, तीनों आपके बेसिकली 3 सेट दे देगा, ए यूनियन बी यूनियन सी,
तो क्या करना है, एन ए प्लस में एन बी प्लस में एन सी, माइनस में माइनस करेंगे एन ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और सी इंटरसेक्शन ए। क्लियर है? तो आप लोग देख लीजिए, सी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, बी सी और ए सी, ठीक है। और प्लस में तीनों का इंटरसेक्शन क्या कर देना, ऐड कर देना। ये बातें मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये बेसिक फॉर्मूले हैं, ठीक है। ये क्या है, आपके बेसिक फॉर्मूले हैं जिनको आपको अंडरस्टैंड करना है। अगर ये 4 या 5 फॉर्मूले आप लोगों ने याद कर लिए तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ऐसा मैं आपको लिख के दे सकता हूं, ठीक है। आई होप कि ये सारी चीजें आपको क्लियर होगी और एक आपको आइडिया मिल गया होगा क्या क्या फॉर्मूले आपको याद करने हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात अब मैं बताने चला हूं आपको, जब भी आप लोग प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को सोल्व करेंगे तो आपको समझना, याद क्या रखना है, कुछ बातों पे ध्यान रखना है। यानी कि कुछ ऐसे शब्द है जिनको आप लोगों को आइडेंटिफाई करके चलना है। क्या शब्द है, ध्यान से देखिए। जैसा कि मैंने बताया था, अगर आपके अलग अलग सेट्स के बीच में आइदर का शब्द दिख जाए या फिर और का शब्द दिख जाए, या फिर इसकी जगह आपको एक और चीज दिख सकती है, एटलीस्ट। यस, आपको क्या दिख सकती है, एटलीस्ट। ये 3 शब्द अगर आपको दिखते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपको यूनियन फाइंड आउट करना है। ये सिंपल सी बात, आपको क्या फाइंड आउट करना है, यूनियन फाइंड आउट करना है। ये आपको ध्यान में रखना है। सेकंड, आपको अगर एंड दिखाई देता है या फिर आपको एट मोस्ट शब्द लिखा दिखाई देता है तो इन दोनों केस में हम लोगों को इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। ये भी आप लोगों को थोड़ा ध्यान में रखना है। यानी कि अगर आपको यहाँ पे एंड या फिर एट मोस्ट जैसे शब्दों का इस्तेमाल करता है आपका क्वेश्चनर, तो वहां पे हम लोगों को क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। अगर यूनियन की बात होती है तो आइदर और या एटलीस्ट जैसे शब्द आपको मिलेंगे। क्लियर है? अब कई बार क्या होता है, ओनली शब्द का भी इस्तेमाल होता है। यानी कि मैं कह देता हूं जैसे 2 सेट है ए एंड बी, क्लियर है, आपके 2 सेट है, लेकिन मैं कहूं ए ओनली। ए ओनली का क्या मतलब है, ए ओनली का मतलब है आप लोग ए माइनस बी की बात कर रहे हो। अगर मैं कहता हूं मान लो बी ओनली का, तो आप इसका क्या मतलब है, आप लोग कह रहे हो बी माइनस में ए। तो ये 3 चीजों का आपको ध्यान में रखना है। तीनों चीजें अगर आप लोगों ने ध्यान में रख ली ना तो आने वाली एक्सरसाइज आप लोग चुटकियों में सोल्व कर दोगे। 5 मिनट के अंदर आप पूरी एक्सरसाइज बना सकते हो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2, 3 और 4 प्लस में 3-4 चीजें ध्यान में रखिए, आपका जो क्वेश्चन है हो जाएगा इजीली, आप लोग बना पाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, इन ए कॉलेज देयर आर 20 टीचर्स who teach the mathematics और statistics। ध्यान से देखिए वो क्या पढ़ा रहे हैं, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स। अब 2 शब्द है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने कंसीडर कर लिया है यहाँ पे सेट्स के लिए, आप लोग मान के चल सकते हो, ठीक है। आप लोगों ने ये मान लिया कि आपका जो ए सेट है ना वो रिप्रेजेंट करता है उन टीचर्स को जो आपका क्या पढ़ाते हैं, जो नॉर्मल मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, नॉर्मल मैथमेटिक्स का कौन सा सेट बन रहा है ए, और स्टैटिस्टिक्स का मैंने क्या मान लिया बी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टैटिस्टिक, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स। तो ये आपका सब्जेक्ट रह गया। तो यहाँ पे 2 सेट आपके बन गए हैं। यहाँ पे समझना क्या है, समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे और शब्द का इस्तेमाल हुआ है, और का मतलब ये यूनियन दिया हुआ है। 20 टीचर्स ऐसे हैं जो आपके मैथमेटिक्स और आपका स्टैटिस्टिक्स पढ़ाते हैं, यानी कि ये नंबर दिया हुआ है ए यूनियन बी का। आपको क्लियर हुआ, किसका दिया हुआ है, ए यूनियन बी का। कितने टीचर्स ऐसे, 20। क्लियर? आगे देखिए, 12 टीचर्स मैथ, 12 क्या पढ़ा रहे, मैथ। तो मैथ वाले कौन से हैं, ए है, तो आप लोग क्या ले लोगे, एन ए इज इक्वल टू द 12। और अगर मैं बात करूं 4 टीचर्स बोथ स्टैटिस्टिक्स एंड का मतलब क्या था, मैंने बताया था इंटरसेक्शन आएगा। यानी कि इंटरसेक्शन कितना दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ आपका 4। आपसे पूछा क्या गया है, आपको ये बताना है स्टैटिस्टिक्स कितने टीचर पढ़ाएंगे। क्लियर? सबसे पहले ये आपको डेटा, आई होप कि मैं ऐसा उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कैसे मैंने लिखा है, ठीक है, किन किन शब्दों से मैंने आइडेंटिफाई किया है। अब आपको सबसे पहले ये देखना है कि इस डेटा में एक रिलेशन कौन सा सेट बैठ रहा है जो आप लोगों को एक ऐसा फॉर्मूला पता हो, ठीक है, कौन सा रिलेशनशिप हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया था ए यूनियन बी का फॉर्मूला, तो क्या बन रहा था, वो ए यूनियन बी का फॉर्मूला बन रहा था एन ए, और प्लस में क्या था आपका एन बी, और माइनस में क्या था आपका एन ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए 4 वेरिएबल है, 1 2 3 एंड 4। 3 वेरिएबल अगर दे रखे हैं इनमें से तो चौथा अपने आप निकल आएगा। अब यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, एन ए यूनियन बी कितना दिया हुआ है, एक बार यहाँ पे भी मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, एन ए यूनियन बी। तो क्या बन जाएगा आपका एन ए, और प्लस में क्या लिख दोगे एन बी, और माइनस में क्या लिख दोगे एन ए इंटरसेक्शन बी। यहां तक मेरे को समझ में आ गया होगा। ये वाली वैल्यू कितनी है, 20 है, एन ए की वैल्यू कितनी है, 12 है, एन बी की वैल्यू मैंने मान ली x है जो हमें निकालनी है, और एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी है आपकी, एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है 4। तो माइनस में कितना हो जाएगा 4। अगर 12 में से 4 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे 8, प्लस में कितना हो गया x, और इधर कितना है आपका 20, प्लस वाली टर्म इधर आएगी तो माइनस
माइनस हो जाएगी, आप लोग क्या कहोगे 20 माइनस 8 इज इक्वल टू द एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, और 12 एक्स किसको माना था आप लोगों ने माना था एन ऑफ बी, यानी कि ऐसे टीचर जो केवल क्या पढ़ाते हैं, आपका स्टैटिस्टिक पढ़ाते हैं, उनकी वैल्यू कितनी है, उनकी वैल्यू है 12। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे सेट्स का ऑपरेशन यूज किया, यूनियन इंटरसेक्शन यूज किया और इस क्वेश्चन को बनाया। क्लियर, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये पहला सवाल था आपकी एक्सरसाइज का। आगे चलते हैं, आगे देखिए मल्टीपल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, बस आपको फोकस कहां पे करना है कि गिवन में क्या है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इन ए क्लास 60 डेज, ठीक है, देयर आर 45 बॉयज, ठीक है, हु प्ले द कार्ड। ठीक है, अब ये 60 डेज नहीं, आई थिंक यहाँ पे कुछ और होना चाहिए। आई होप कि यहाँ पे बॉयज होंगे या फिर गर्ल्स होगी या फिर स्टूडेंट्स होंगे, एक बार मैं चेक कर लूंगा, मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे क्या होना चाहिए, स्टूडेंट होना चाहिए। क्या लिखा हुआ है, इन ए क्लास ऑफ 60 students there are 45 boys who play the card and 30 boys who play the carom। अब मैंने मान लिया जो ए सेट है वो किसका है, वो कार्ड खेलने वालों का है। ठीक है, और मैंने मान लिया जो बी सेट है वो कैरम खेलने वालों का है। पहली बात तो क्लियर हुई। ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कैरम खेलने वाले और कार्ड खेलने वाले लोगों की संख्या कितनी है, एन ए की संख्या है 45 और एन बी की संख्या कितनी है, यानी कि कैरम वालों की संख्या कितनी है, 30 बॉयज है। क्लियर, आगे देखिए, आल्सो दे आर लाइक एटलीस्ट द वन गेम, वो एक कम से कम गेम खेलते हैं। आगे देखिए, हाउ मेनी बॉयज कैन प्ले बोथ द गेम्स, बोथ का मतलब क्या था, दोनों, और बोथ का मतलब मैंने बताया था क्या निकालना है आपको, इंटरसेक्शन। क्या निकालना है आपको, इंटरसेक्शन। तो आप लोग क्या निकालोगे जब भी बात आएगी इंटरसेक्शन की, तो क्या निकालोगे आप लोग, बोथ गेम। ठीक है, अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है, एन ए दे रखा है, एन बी दे रखा है, ये 60 स्टूडेंट मतलब दोनों का यूनियन दे रखा है, यानी कि एन ए यूनियन बी, एन ए यूनियन बी, ये डे नहीं है, ये बॉयज है। क्या है आपका, बॉयज है। तो कितना दिया हुआ है, ये आपका 60 दिया हुआ है। अब आपको पूछा क्या गया है, आपको पूछा गया है कितने ऐसे लोग हैं जो दोनों गेम खेलते हैं, दोनों मतलब बोथ का मतलब आपको इंटरसेक्शन निकालना है, आपको निकालना क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है, ये आपको निकालना। तो देखिए वही फॉर्मूला, ये तीनों फैक्टर दे रखे हैं और आपको निकालना है एन ए इंटरसेक्शन बी, तो वही पहले वाला फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर देंगे। क्या था आपका, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू द एन ए, और प्लस में कितना हो जाएगा आपका एन बी, और माइनस में क्या हो जाएगा, एन ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। अब एन ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी है, 60 है, एन ए की वैल्यू 45 है, एन बी की वैल्यू 30 है, माइनस में एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू मैंने कितनी मान ली, एक्स है, ये हो गया आपका 60, 45 और 30 कितना हो गया, 75 हो गया, और माइनस में कितना हो गया एक्स, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 60 माइनस में कितना हो जाएगा, 75 बराबर है माइनस एक्स। अब इसमें से जाएगा तो 15 बच जाएगा, और इधर क्या है आपका माइनस का एक्स, माइनस से माइनस कैंसिल, इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 15, और एक्स का मतलब क्या था, दोनों का इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका 15, यानी कि 15 ऐसे बॉयज हैं जो दोनों बोथ गेम्स खेलते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या लिख दोगे यहाँ पे, 15 बॉयज। इजी है बिल्कुल। आगे सेकंड पार्ट में देखिए, हाउ मेनी कार्ड्स ओनली, अब मैंने बताया ना ओनली शब्द का मतलब है, अब देखिए कार्ड्स कौन से थे, ये थे, तो कार्ड्स ओनली, ए ओनली, यानी कि ए में से बी को माइनस करना पड़ेगा। क्लियर, किसको माइनस करना पड़ेगा, ए में से बी को आपको माइनस करना पड़ेगा, यानी कि आप लोगों को एन ए की वैल्यू अगर आप लोग निकालते हो, एन ए का फॉर्मूला हमने पढ़ा अभी, एन ए माइनस में बी, और प्लस में क्या कहते हैं, एन ए इंटरसेक्शन बी, यही तो कहते हैं ना। अब आपको एन ए की वैल्यू दे रखी है, एन ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, 45 दी हुई है, ये आपको निकालनी है ओनली, जो ओनली शब्द है वो इसके लिए है। ठीक है, मैंने इसकी मान ली वैल्यू एक्स है, प्लस में इंटरसेक्शन आप लोगों ने निकाला 15 है, प्लस वाली टर्म इधर आएगी तो माइनस, अभी कितना हो जाएगा 45 माइनस में 15 बराबर कितना हो गया एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 5 30, कितना आ जाएगा 30, यानी कि जो हमने कंसिडर किया था कार्ड्स ओनली वाला, यानी कि क्या है आपका कार्ड्स ओनली, वो कितने हैं ऐसे बॉयज, वो हैं आपके 30 बॉयज। क्लियर है, तो यहां से आप लोग आई होप कि बना पाओगे कैसे किया। ठीक है, जैसे यहाँ पे है कैरम ओनली, कैरम कौन सा था, बी, तो बी माइनस ए होगा, जैसे कार्ड्स था ए, तो ए माइनस बी, ऐसे बी माइनस ए, तो अब दोबारा हम बी वाला फॉर्मूला लगा देंगे, एन बी बराबर है एन बी माइनस में ए और प्लस में एन ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे आ जाएगा। अब एन बी की वैल्यू कितनी है आपकी 30 है, इसकी वैल्यू एक्स है, प्लस में एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आप लोगों ने निकाली 15 है, घट जाएगा तो 30 में से 15 गया तो कितना बच जाएगा 15, तो ये किसकी आ गई, ये आ गई आपकी कैरम स्टूडेंट्स ओनली। ठीक है, जो कैरम खेलने वाले जो स्टूडेंट है, ओनली वाले स्टूडेंट है, उनकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है, प्रैक्टिकली जब आप लोग कर पाओगे माय डियर फ्रेंड्स, जब आप लोगों ने बिल्कुल सिंपल पीछे से सारी चीजें समझी हैं, प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, अगर नहीं पढ़ा है तो आप लोग जाके एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए जो सिमिलर क्वेश्चन है मैं छोड़ते चलूंगा, कुछ आप लोग भी ट्राई करेंगे, कुछ मैं करवाऊंगा, कॉन्सेप्ट आई होप कि आपको क्लियर हो ही गया होगा। देखिए यहाँ पे देयर आर
210 मेंबर इन ए क्लब, टोटल मेंबर है 100 जिनमें से ड्रिंक करते हैं टी। अब टी वालों का मैंने सेट मान लिया है ए, ठीक है। जो भी आपके मेंबर टी ड्रिंक करते हैं, क्या ड्रिंक करते हैं, आपका टी ड्रिंक करते हैं, तो उनके लिए मैंने क्या मान लिया ए, और जो भी आपका कॉफी ड्रिंक करते हैं उनके लिए मैंने क्या मान लिया है, बेसिकली बी, ठीक है। तो यहाँ पे दो टोटल मेंबर है तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का यूनियन हो जाएगा, ए यूनियन बी बराबर कितना हो गया आपका 200। आगे देखिए 100 स्टूडेंट ड्रिंक टी, यानी कि 100 ऐसे लोग हैं जो कितना ड्रिंक करते हैं, टी ड्रिंक करते हैं। आगे क्या दिया हुआ, पैसे ड्रिंक टी बट नॉट द कॉफी, सिर्फ टी ड्रिंक करते हैं, कॉफी नहीं करते। मतलब आपका सिर्फ टी यानी कि ए ड्रिंक करते, क्या नहीं करते, कॉफी नहीं करते। कितने हैं आपके 65 है। अब पूछा क्या है, हाउ मेनी ड्रिंक कॉफी, पहले तो निकालेंगे एन बी, निकाल लीजिए कितना आएगा एन बी। अब आपको पता है हमें चाहिए इंटरसेक्शन बी। अगर इन तीनों टर्म्स का इस्तेमाल करें, अगर हम लोग ध्यान से देखो इन तीनों का इस्तेमाल करके कैसे किया जा सकता है, ध्यान से देखो, हमें निकालना है एन बी, हमारे पास क्या है, यूनियन है, ठीक है। इंटरसेक्शन होता है जब भी बात बन जाती, इंटरसेक्शन भी नहीं दे रखा, डेटा सिर्फ यही दिया हुआ है कि 200 मेंबर हैं जिनमें से 100 क्या करते हैं, चाय पीते हैं, और 65 ऐसे हैं जो सिर्फ कॉफी पीते हैं। अब यहाँ पे a माइनस बी का अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद है तो क्या होता है, a का फॉर्मूला होता है NA इज इक्वल टू द NA माइनस बी और प्लस में NA इंटरसेक्शन बी, यही तो बनता है ना। अब यहाँ पे देखो दे क्या रखा है, NA कितना दिया हुआ है आपका 100 और A माइनस बी आपको 65 दिया हुआ है, तो NA इंटरसेक्शन बी आप लोग निकाल पाओगे, ठीक है। ये 65 घटा देंगे कितना हो जाएगा 35, यानी कि NA इंटरसेक्शन बी कितना बनेगा आपका 35। क्लियर है। तो ये तो एक वैल्यू आ गई हमारे पास, क्या आ गई, एन ए इंटरसेक्शन बी। अब हम एन बी आराम से निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है एन बी निकालने के लिए हमारे पास 2-3 फॉर्मूले होते हैं। 2-3 कौन से हैं, एक तो एन ए यूनियन बी वाला है, क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, एन ए हो गया, प्लस में क्या हो गया, एन बी हो गया, माइनस में एन ए इंटरसेक्शन बी हो गया। अब देखिए एन ए यूनियन बी कितना दे रखा है, 210 दे रखा है, एन ए की वैल्यू कितनी है, 100 है, एन बी की वैल्यू हमें निकालनी है, एन ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अब ये 100 में से 35 गया तो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, ठीक है, ओके। और प्लस में कितना हो गया x, और ये कितना आ गया आपका 200, ठीक है, 200। अब इधर घटा देंगे इसको, x बराबर है 210 माइनस में कितना हो जाएगा आपका 75, यानी कि करीब करीब 135 के आसपास आ जाएगा। आई होप कि मैंने सही किया हो, प्लस माइनस देख लेना, हो सकता है कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गया, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हाउ मेनी ड्रिंक्स कॉफी बट नॉट टी, कॉफी बट नॉट टी, यानी कि आपको क्या निकालना है, बी माइनस ए निकालना है, ठीक है। आप लोगों ने बी निकाल लिया तो बी माइनस ए कैसे निकालेंगे, एन बी बराबर है एन बी माइनस में ए और प्लस में क्या होता है, एन ए इंटरसेक्शन बी। एन बी कितना आया है आपका आया है एन बी 135 आया है, इज इक्वल टू द, ये आपको निकालना है एक्स कंसीडर कर लीजिए, एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आपके 35 आई थी, 35 70 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 170, सॉरी घट जाएगा तो 100 हो जाएगा, 135 में से 35 गया तो कितना हो जाएगा 100, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100। इसका मतलब ऐसे लोग जो केवल कॉफी ड्रिंक करते हैं लेकिन टी ड्रिंक नहीं करते, यानी कि बी माइनस ए का जो नंबर है वो कितना आ रहा है कैलकुलेशन के हिसाब से 100, ठीक है। कैलकुलेशन प्लस माइनस आप लोग एडजस्ट कर लेना, हो सकता है जल्दी में कहीं पे कुछ गड़बड़ हो जाए, ठीक है, उस चीज को अवॉइड करना। कॉन्सेप्ट में ध्यान दीजिए, उम्मीद करता हूं मैं आपको समझ में भी आ रहा होगा। चलिए 5वां क्वेश्चन बनाते हैं, ये मैं लास्ट कराऊंगा, 8 क्वेश्चन है टोटल, ठीक है। हालांकि मैंने पीपीटी में तो इंक्लूड किया लेकिन ज्यादा सिंपल है, टाइम कंज्यूमिंग है, तो आप लोग खुद प्रैक्टिस कर लीजिएगा, नहीं आए तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। लास्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इन ए क्लास 25 स्टूडेंट्स, 12 स्टूडेंट्स हैव टेकन द इकोनॉमिक्स, उसके बाद क्या है मैथमेटिक्स। अब 2 शब्द है, मैंने ए आपका सेट लिया है किसके लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, और मैंने बी को कंसीडर किया है किसके लिए, मैथ के लिए। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए टोटल कितने स्टूडेंट है, 25 है, तो आपको क्या दिया हुआ है, ए यूनियन बी, कितना दिया हुआ है आपको 25। क्लियर। अब आगे ध्यान से देखिए आगे क्या दिया हुआ है, अब यहाँ पे 12 स्टूडेंट है और टेकन द इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स कितने स्टूडेंट के पास है, केवल 12 के पास है, एंड आगे क्या है 8 है इकोनॉमिक्स बट नॉट मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स तो लिया है लेकिन मैथमेटिक्स नहीं लिया, यानी कि ए माइनस बी कितना है आपका 8 है, ठीक है। आगे क्या दिया हुआ, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु टेकन द इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स, आपको क्या है एंड मैथमेटिक्स, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, यानी कि आपको क्या निकालना है, एन ए
इंटरसेक्शन बी। अब देखो यहाँ पे कोई फॉर्मूला लगता है तो आप लोग लगा सकते हो और इजीली क्रैक कर सकते हो। तो देखो हाँ, अगर बने बात तो आप लोग कर सकते हो। अगर आप एन ए का यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हो तो क्या बनता है, एन ए माइनस में बी और प्लस में एन ए इंटरसेक्शन बी, यही तो बनता है ना। एन ए की वैल्यू आपको 12 दी हुई है, ए माइनस बी की वैल्यू 8 दी हुई है, इंटरसेक्शन आपको निकालना है तो मैं लिख देता हूं एन ए इंटरसेक्शन बी। 12 में से 8 गए तो 4, तो एन ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया आपका, बेसिकली 4 आ जाएगा। तो पहला पार्ट तो सोल्व हो गया कि ऐसे लोग जो एंड वाले हैं इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स वाले, कितना आ जाएगा आपका 12। आगे देखिए, दोज हु हैव टेकन द मैथ बट नॉट द इकोनॉमिक्स, जिन्होंने मैथ लिया है, मैथ का मतलब यानी कि आपको निकालना है बी में से ए को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये कहां से निकलेगा आप सभी को पता है, हम फॉर्मूला लगाएंगे एन बी इज इक्वल टू द एन बी माइनस में ए और प्लस में हम लोग क्या कहेंगे, एन ए इंटरसेक्शन बी। अब आप लोग ध्यान से देखिए, आपके पास एन बी तो नहीं है, एन बी निकालने का क्या तरीका है, ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, ए यूनियन बी इज इक्वल टू द एन ऑफ ए प्लस में एन ऑफ बी माइनस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये सारी वैल्यूज हमारे पास है। ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी है, 25 है, ओके। एन ए की वैल्यू कितनी है, 12 है। एन बी एक्स मान लिया। इंटरसेक्शन की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास, 4 है। 12 में से 4 गया तो 8 हो जाएगा, प्लस में कितना हो गया एक्स, तो ये कितना आ गया 25। तो अब ये 25 घट जाएगा, 25 में से कितना घट जाएगा 8। अब माइनस कीजिए, कितना बचेगा 17, यानी कि 17 इज इक्वल टू द एक्स। एक्स यानी कि बी, यानी कि एन बी की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, एन बी की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास 17। ये आपके 17 यहाँ पे पुट कर देंगे बेसिकली, यानी कि 17 प्लस में इसको में आपको निकालना है एन बी माइनस में ए और इंटरसेक्शन आपका कितना निकला था 4, प्लस इधर आएगा तो माइनस 17 माइनस 4 बराबर है एन बी माइनस में ए। तो ये क्या बन गया, एन बी माइनस में ए इज इक्वल 17 में से 4 गए तो 13। तो ये हो गया आपका सोल्व, ठीक है। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है माय डियर फ्रेंड्स जिसको आप लोग ना बना पाए, कोई ऐसी डिफिकल्टी नहीं है। फिर बात क्या है, इंटरसेक्शन और आपको ये माइनस वाला और जो भी मैंने बताया एंड और आइदर का गेम समझ में आना चाहिए। अगर आप लोग ये कर पाए तो इजीली कर पाओगे। 3 क्वेश्चन है, मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक मैं वैसे ही नेग्लेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन है जो आपके एग्जामिनेशन में है, आप लोग कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं मैं आप लोग इजीली इसको क्रैक कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका पहला बेसिकली क्या था, आप लोगों ने देखा, ये था आपका पहला बेसिकली चैप्टर जिसको आज हम लोगों ने कंप्लीट किया। उम्मीद करता हूं आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, एक एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर भी आपका कोई भी डाउट, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन, कोई भी आप टिप्स देना चाहें तो लेट मी नो इन द कमेंट्स बॉक्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जब तक के लिए मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।